नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आखिरी दिन मांझी, श्रवण, संतोष समेत कई प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। महागठबंधन में बनी बात, कल तेजस्वी करेंगे सीट बंटवारे का ऐलान। पूर्णिया छोड़ना मतलब सुसाइड करना, गरजे पप्पू यादव। आरजेडी की नस नस में तानाशाही, भड़के आनंद मोहन। चिराग को बड़ा झटका, अरुण कुमार ने छोड़ा साथ। बिहार में 15 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम पार्टी का ऐलान। मायावती ने जमुई समेत 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। एआईएमआईएम ने दिया लालू को झटका, शाहबुद्दीन की पत्नी को समर्थन। चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह। समस्तीपुर में लाखों की लूट, अपराधियों ने मचाया तांडव। अब खबरें विस्तार से। देश में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। 19 अप्रैल को होने जा रहे पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण में बिहार के गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा में एनडीए के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन मांझी ने भी आज आखिरी दिन गया समरणालय पहुंचकर पर्चा भरा है। वहीं नवादा से श्रवण कुशवाहा, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, अरुण भारती, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा समेत कई प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। बिहार में महागठबंधन में पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद लोकसभा सीटों का बंटवारा तय होता दिख रहा है। महागठबंधन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। सूत्रों के मुताबिक इस संवाददाता सम्मेलन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस को 8 से 9 सीट और लेफ्ट को 2 से 3 सीट देकर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बाकी सीटों पर अपनी कैंडिडेट खड़ा करेगी। पूर्णिया, कटिहार जैसी सीटों पर अंतिम फैसला क्या होगा, ये कल ही साफ हो सकेगा, जहां आरजेडी और कांग्रेस की बराबर दावेदारी बनी हुई है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी की बीमा भारती को सिंबल मिलने के बाद अब पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है और 2 टूक अंदाज में कहा कि वे किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया छोड़ना मतलब आत्महत्या करने या जहर खाने के बराबर होगा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने साफ साफ कहा कि वे किसी भी कीमत पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने विरोधियों को चेताते हुए कहा कि कोई भी कांग्रेस नेतृत्व को आंख ना दिखाए। मैं झुककर राजनीति नहीं करता, अगर मैं झुक गया तो पूर्णिया का सम्मान झुक जाएगा। पूर्णिया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के मकसद से कांग्रेस में शामिल होने वाले पप्पू यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी पर बड़ा हमला किया है। आनंद मोहन ने कहा कि राजद की नस नस में तानाशाही भरी हुई है। जब जब यह पार्टी मजबूत होती है तो उनके सहयोगी दल दुबले हो जाते हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने चिराग को बाय बाय बोल दिया है और चिराग पासवान की पार्टी से खुद को किनारे कर लिया है। लाइव सिटी से बात करते हुए अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि चिराग पासवान ने मेरे साथ धोखा किया है। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि जिस पार्टी में मेरे बराबर कोई नेता नहीं हो और दूसरे को टिकट दिया जाए और मुझे नहीं दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ धोखा है। ऐसी पार्टी में रहने का मतलब क्या है। ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम बिहार में 15 या उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने गुरुवार को 5 और सीटों पर चुनाव लड़ने से जुड़ी घोषणा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बताया, अब हमारी पार्टी ने पहले 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जनता के आग्रह पर 5 सीटों को और हम लोगों ने बढ़ाया है, जिसमें गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर और मधुबनी है। पार्टी ने अब तक 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी मधुबनी सीट पर हमारी पार्टी विचार कर रही है। वहां के लोगों ने आग्रह किया है, इसलिए हम मधुबनी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के चुनावी मैदान में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बसपा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बसपा ने औरंगाबाद से सुनेश कुमार, गया से सुषमा कुमारी, नवादा से रंजीत कुमार और जमुई से सकल देवदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो ने बुधवार को इनके उम्मीदवारी की घोषणा की है। सभी प्रत्याशी गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इन 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है।
ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। पार्टी सिवान की बाहुबली रहे दिव्यंकर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन देगी। पार्टी अब 11 की जगह 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बताया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की सहमति बन गई है। भोजपुरी जगत के सुपरस्टार फिल्म एक्टर और सिंगर गुंजन सिंह ने गुरुवार को नवादा समरणालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया है। बता दें कि भोजपुरी फिल्मी जगत में चर्चित चेहरा और नवादा का बेटा गुंजन सिंह के नामांकन के साथ ही राजनीति हलचल तेज हो गई है। भोजपुरी फिल्म स्टार गुंजन सिंह के नामांकन में उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। गुंजन सिंह ने अपने पैतृक गाँव गोविंदपुर प्रखंड के भावनपुर से सीधा समर्थकों के साथ नवादा समरणालय पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं नवादा का बेटा हूं और नवादा वासियों को नवादा का बेटा की जरूरत है। बिहार में बेलगाम अपराधियों का बदस्तूर कहर जारी है। समस्तीपुर में बदमाशों ने एक बार फिर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। समस्तीपुर के रोस्टा थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव के पास बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 3,88,210 रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं लूट की जानकारी मिलते ही रोस्टा पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।